हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का 4th चैप्टर साइंस का शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, मतलब वस्तुओं के समूह बनाना। ओके। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे आसपास की वस्तुएं या हमारे चारों ओर वस्तुएं क्या क्या हैं। वी हैव सीन दैट आवर फूड and clothes have so much variety of them, not just food and clothes. There is such a vast variety of objects everywhere. We see around us a chair, a willow cart, a cycle, cooking utensil, book, clothes, toys, water, stones, and many other objects. All these objects have different shape, colors, एंड यूजेस, जैसा कि फिगर 4.1 में दिया गया है। तो ये कह रहा है कि हमारे जो भोजन और वस्त्रों में तो बहुत सी वैरायटी हैं, बट और भी कुछ चीजें हैं जिनमें भी बहुत सी वैरायटी हुई। हम अपने चारों ओर देखते हैं कि कुर्सियां हैं, बैलगाड़ियां हैं, साइकिलें हैं, पुस्तकें हैं, अपना ये खाना बनाने के बर्तन हैं, बुक्स हैं, क्लोथ्स हैं, टॉयज हैं, वाटर पानी है, स्टोन पत्थर हैं, और भी कई तरह के ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि फिगर 4.1 में दिखाया गया है। ओके, फिगर 4 ये क्या है, देखो ये ग्लास है। ये क्या है, ये है अपना जो आप सॉरी स्पैनर है ये। ओके, तो ये देखो ये टॉयज रखे हैं, ये लॉक एंड की है। ठीक है, ये सीडी पड़ी हुई है, ये मोबाइल फोन पड़ा हुआ है, ये की पड़ी हुई है। ओके, ये ग्लव्स पड़ा हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारी इसमें आइटम रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट अराउंड इन शेप। ओके, तो आवर लिस्ट में इंक्लूड ए रबड़ बॉल, ए फुटबॉल एंड ए ग्लास मार्बल्स। ठीक है, ये कह रहा है कि अपने आसपास गोलाकार कृतियों को, या जो गोल से हैं, ठीक है, राउंड हैं, ठीक है, राउंड इन शेप, जो गोल हैं शेप में, उनको देखो। ठीक है, जैसे आपके आसपास रबड़ की गेंद है, फुटबॉल है, कंचे हैं। ठीक है, तो लगभग गोल वस्तुओं में सम्मिलित इस तरह से और भी लिस्ट है। ठीक है, जैसे कि है लाइक एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, ये भी गोल गोल होते हैं। ठीक है, या एक पिचर हो गया, घड़ा हो गया, जिसको आप पानी भरने में यूज करते हैं। ठीक है, सपोज वी वर लुकिंग ए ऑन फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल। ठीक है, तो ऐसी वस्तुओं, ये कह रहा है कि ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें जिन्हें खाया जा सकता है। ठीक है, जिन्हें खाया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि आपको बताया था कि ये ऑरेंजेस हो गए, एप्पल हो गए। ओके, तो ये जैसे कि टेबल 1.1 में दिया गया है। चलो इसको टेबल 1.1 को हम करेंगे। कहाँ पर है टेबल 1.1? सॉरी, टेबल 4.1 है। हाँ, ठीक है, वी हैव लिस्टेड द टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर 1। हाँ, जैसे कि हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वो टेबल थे, इसमें लिस्ट बनाई थी कि कौन सा खाना बनाने में, जैसे रोटी बनाने में क्या चल लगता है, आटा लगता है, पानी लगता है। ठीक है, इसी तरह दाल बनाने में क्या लगता था, हमारे स्पाइसेस लगते थे, ऑयल लगता था। ओके, तो ये सारे इन्हीं चीजों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो लेट अस से बी विश टू मेक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड of plastic, bucket, lunch boxes, toys, water container, pipes and many such objects make find a place in this group. Okay, तो ये कह रहा है कि मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं, जैसे कि बाल्टियां होगी आपके पास। ठीक है, बाल्टियां होगी, लंच बॉक्स हो गए, टॉयज हो गए। ओके, तो इसी प्रकार की कुछ और वस्तुओं के साथ हम समूह बना सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है, देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इन द अबव एग्जांपल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन द ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स एंड मटेरियल। ठीक है, आर मेड फ्रॉम। ठीक है, कह रहा है कि इन सभी के बेसिस पे कि हम एक ग्रुप बना सकते हैं, उनकी या तो शेप के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाएंगे कि ये जैसे वो गोल है, या वो लंबाई में है। ठीक है, या वो किसी और शेप में है।
या फिर उनके जो मटेरियल बना हुआ है, ठीक है, जो मटेरियल है उसके हिसाब से हम बनाएंगे, ये ग्रुप बनाएंगे कि अब वो प्लास्टिक का है, ठीक है, कि लोहे का है, या किसी लकड़ी का है, किसी और चीज का बना हुआ है, ठीक है। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस मेड वन और मोर मटेरियल, ठीक है। These material may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud, soil. Can you think of more example? ठीक है, ये जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि कोई भी मटेरियल, ठीक है, जैसे आपको प्लास्टिक का बना हो, मेटल का, वुड का, कॉटन का, ठीक है, कोई भी ये हो सकते हैं। ओके, तो चलो चलते हैं एक्टिविटी फर्स्ट की ओर। तो एक्टिविटी फर्स्ट में ये क्या बोल रहा है कि हाँ, तो एक्टिविटी फर्स्ट, लेट्स कलेक्ट मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस, ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम home and we could also collect some objects from the classroom or from outside of school. What will we have our collection? Chalk, pencil, notebook, rubber, duster, a hammer, nail, soap, spoke of a wheel, bat, matchbox, salt, potato. We can also list object that we can think of but cannot bring to the class. For example, wall, tree, door, tractor, road. ओके, तो ये कह रहा है कि हमने अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकते हैं, या कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे में उपलब्ध होती हैं या विद्यालय में एकत्रित कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे कि हमारे पास चाक होगा, पेंसिल होगा, नोटबुक होगी, रबड़ होगा, हथौड़ी, कील, साबुन, और माचिस की डिबिया, नमक, आलू, ठीक है। हम इस प्रकार इस प्रकार की वस्तुओं की हम सूची बना सकते हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कक्षा के कमरे के अंदर नहीं लेके आ सकते हम, ठीक है। जैसे कि ये वॉल हो गया, ट्री हो गया, डोर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, रोड हो गया, ठीक है। सेपरेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दीज कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर ऑफ वुड्स, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उन सभी वस्तुओं को अलग कर दीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी हुई होती हैं, ठीक है। आप सभी प्रकार की वस्तुओं को दो समूह में बांट सकते हैं। इसमें से एक समूह कागज या अथवा एक लकड़ी हो सकती है, एक दूसरे के समूह इन पदार्थों से बनी होती हैं, ठीक है। इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि आप जो इन चीजों को सेपरेट करते हैं कि कौन से पेपर की बनी है, कौन से लकड़ी की बनी है, ठीक है। और जैसे कि हम खाना बनाने वाली चीजों भी कुड सेपरेट थिंग दैट यूज्ड प्रिपरेशन फूड, ठीक है, कि हम इसी प्रकार खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस बी ए लिटिल मोर सिस्टमेटिक, ठीक है, कि आओ हम कुछ योजना बनाते हैं। लिस्ट ए ऑब्जेक्ट एंड कलेक्ट लिस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट एंड कलेक्ट इन द टेबल एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज मेड ऑफ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो 4.1 जो टेबल दिया गया है, ठीक है, कि उसमें आप कुछ चीजें लीजिए। जैसे इन्होंने लिया है, प्लेट ली गई हुई है, पेन लिया गया है, इन्होंने लिया है कि मटेरियल, प्लेट के आगे लिखा है कि किस किस चीज की प्लेट बन सकती है, ठीक है। पेन के आगे लिखा है कि पेन किस किस चीज का बन सकता है। तो ये कह रहा है कि इसी प्रकार आप कुछ और अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, अपने टीचर से या रिश्तेदारों से जानिए कि आप कौन सी चीज किस चीज के, जैसे कौन सी चीज किस मटेरियल से बनी हुई है, और वो एक लिस्ट बनाइए इसके साथ साथ। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चेयर लिख देता हूँ, ठीक है। चेयर दी है, चेयर किस चीज की बनी होती है? प्लास्टिक की बनी होती है। और किस चीज की बनी होती है? वुड की बनी होती है, ठीक है। और किस चीज की बनी होती है? ठीक है, अगर आपको कोई और चेयर मिलती है तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड में यहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन सी चीज लिखूं। जैसे लिख दिया मैंने बैट लिख दिया, ठीक है। बैट किस चीज का बना होता है? बैट बना होता है वुड का, ठीक है।
लेकिन जो बच्चों वाले बैट होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, वो प्लास्टिक के भी बने होते हैं। ओके, तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इकट्ठा कीजिए और सोचिए कि ये चीज़ किस किस चीज़ से बनी हुई है। ठीक है, तो वो आप एक लिस्ट बनाइए। ओके, तो इसी तरह एक्टिविटी टू में क्या दिया गया है आपको, एक्टिविटी टू में दिया गया है कि जो कॉलम 1 में यहाँ 4.1 में, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा हाँ यहाँ पे दिखता, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया था आपको, प्लेट दिया गया था, और प्लेट किस किस चीज से बनती हुई है ये चीज आपने बतानी थी कि प्लेट किस किस चीज से बन सकती है। ओके, अब इसमें क्या दिया गया है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। ठीक है, ये था ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल दे आर मेड ऑफ। ठीक है, तो वस्तु में यहाँ पे दिया था गया था कि मटेरियल इस ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट किस किस मटेरियल से बन सकते हैं। ठीक है, कि ये ऑब्जेक्ट दिया गया था आपको कि प्लेट दिया गया है, पेन दिया गया है, हो सकता ग्लास दिया गया होता, कुछ भी दिया गया होता, तो आपको ये बताना था कि किस किस चीज से बन सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको एक मटेरियल दिया गया हुआ है। ठीक है, मटेरियल से आपने बताना है कि इस मटेरियल से क्या क्या बन सकता है। ओके, तो इस मटेरियल से यहाँ पे 4.2 में देखेंगे आप, तो वुड से, ठीक है, लकड़ी से क्या चेयर बन सकती है, टेबल बन सकता है। ठीक है, वो लोग का बैलगाड़ी का वो पहिया बन सकता है। ठीक है, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, पेपर से क्या बुक बन सकती है, नोटबुक बन सकती है, न्यूज़पेपर बन सकते हैं, टॉयज भी बुक से बनते हैं। ठीक है, कैलेंडर बुक से बनते हैं। ओके, ठीक है, लेदर से क्या बन सकता है आपका, शूज बन सकता है। ठीक है, शूज बन सकता है, और क्या बन सकता है, आपकी बेल्ट बन सकती है। ठीक है, बेल्ट बन सकती है, और भी कुछ देखिए, हाँ कई बार लेदर के बैग भी होते हैं। ठीक है, बैग भी बनते हैं लेदर के। और चीजें देख लीजिए, यहाँ पे प्लास्टिक का क्या बन, पीछे बताया हुआ था, चेयर प्लास्टिक की बन सकती है। ओके, और क्या बन सकता है, प्लास्टिक का टॉयज बन सकते हैं प्लास्टिक के। ओके, प्लास्टिक के प्लेट्स भी आती हैं। ठीक है, प्लास्टिक प्लेट भी आती है प्लास्टिक की। ठीक है, और कुछ बहुत कुछ प्लास्टिक का आपके आप आमने सामने अपने घर में देख रहे हैं। ठीक है, छोटी छोटी बोतल बंदी होती हैं प्लास्टिक की, या कुछ भी चीजें ले लो, आपके आसपास को प्लास्टिक की बहुत चीजें बनी होंगी। ओके, कॉटन से आप क्या, कॉटन, ठीक है, कॉटन से आप क्या क्या बना सकते हो, कॉटन से आप क्या बना सकते हो, क्लोथ्स बना सकते हो, अभी पिछले ही चैप्टर में हमने पढ़ा था। ओके, क्लोथ्स बना सकते हो, उसी कॉटन को यूज करके आप क्या बना सकते हो, पिल्लो बना सकते हो। ठीक है, पिल्लो, फिर घर में आप ड्राइंग रूम में आप क्या, सॉरी अपने बेडरूम में क्या आप वो चादर बना सकते हो। ठीक है, इसी तरह कॉटन की बहुत सारी वैरायटी बन सकती हैं। ठीक है, तो ये था इसका 4.2 टेबल। ओके, तो अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ओके, 4.2 आपका प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। Have you ever wondered why a tumbler is not made with piece of cloth? Recall our experiment with pieces of cloth in chapter 3. Okay, and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. Therefore, would it not be silky if we were to make a tumbler out of clothes? What we need for a tumbler is glass, plastic, metal, or other such material that will hold water. Similarly, it would not be wise to use paper-like material for cooking vessel. Okay, तो ये कह रहा है कि जैसे कि आपने क्या हम कपड़े का गिलास बना सकते हैं, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमने कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग किया था। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे वो कपड़ों वाला प्रयोग पानी के साथ कर सकते हैं? नहीं, अगर आप पानी कपड़े का गिलास बनाएंगे और उसमें पानी डालेंगे तो पानी ऐसे नीचे चला जाएगा। देखो इसने कपड़े में क्या ऐसे पानी को कैच कर रही है, यहाँ से पानी डाल रही है, लेकिन पानी यहाँ पे ठहरने के बजाय यहाँ से बूंद बूंद करके निकलता जा रहा है। ओके, तो ये कह रहा है कि हमें गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो कि
इसको वाटर को होल्ड कर सके या वाटर को रोक सके। ओके, इसी प्रकार सिमिलरली इट वुड नॉट वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग, कि जैसा कि ये हमें खाना बनाने के लिए हम कागज के बर्तन या कागज के मटेरियल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, we see then we choose a material to make an object depending on its property and the purpose of which the object is to be used. So what are all the property of material that would be important for their uses? Some property are discussed here. Okay, तो ये कह रहा है कि हमारे द्वारा किसी भी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाता है। ठीक है, उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर निर्भर करता है। ओके, तो ये कह रहा है कि पदार्थों में जो गुण हैं तथा उनके जो उपयोग के लिए महत्वपूर्ण कहाँ कहाँ वो उपयोग किए जाते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ओके, तो डिस्कस क्या है, सबसे पहले है यहाँ पे अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस मतलब अपीयरेंस का हिंदी मीनिंग बोले तो दिखावा। ठीक है, या विजन। ठीक है, इसको विजन भी बोल सकते हो आप। ओके, विजन, VISION। मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वुड look very different from iron appearance different from copper or aluminium. At the same time there may be some similarity between iron, copper and aluminium that are not there would be there in wood। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो अपीयरेंस है, ठीक है, वो एक दूसरे, अपीयरेंस का मतलब है एक दूसरे से अलग दिखाई देना। ठीक है, डिफरेंट। जैसे हमारी अपीयरेंस को ले लो तो मेरी अपीयरेंस कुछ और होगी, आपकी अपीयरेंस कुछ और होगी। तो इसी प्रकार से जैसे लोहे की होगी, तांबे की होगी, एल्युमिनियम की होगी, ये भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी जो होगी वो भिन्न दिखाई देते हैं, लेकिन जो लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम, इनमें से कुछ समानताएं होती हैं, कुछ सिमिलैरिटी होती है इनमें से। लेकिन जो वुड होती है, जो लकड़ी होती है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। ओके, तो एक्टिविटी 3 में हम देखेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। Collect small pieces of different material, paper, chalkboard, wood, copper, wire, aluminium sheet, chalk. Do any of these appear shiny? Separate the shiny material into group। ये कह रहे हैं कि आप छोटे छोटे पीसीज कलेक्ट करिए डिफरेंट मटेरियल के, जैसे पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, वुड हो गया, कॉपर होगी, कॉपर वायर होगी, एल्युमिनियम शीट होगी, चौक होगी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इसमें जो कोई ऐसा मटेरियल है या ऐसा कोई चीज आपको दिखाई पड़ती है कि जो चमकीली हो, शाइनी हो। ओके, जो कि शाइनी हो या चमकीली हो, तो उसको आप सेपरेट कर लें। नाउ ऑब्जर्व ए टीचर कट ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। what do you notice? Does the freshly cut surface of some of these material appear shiny? Include these objects also in the group of shiny material। Okay, तो आपका जो टीचर क्या करेगा, वो उनको डिफरेंट टुकड़ों में जो भी आपने मटेरियल लाए होंगे 2 पीसेस में वो कट कर देता है। तो जहां पे आपने जैसे इस ये मटेरियल है, मैंने ये मटेरियल है, ठीक है, इसको मैंने अगर यहाँ से ब्रेक कर दिया तो ये जैसे ये ब्रेक यहाँ पे और यहाँ पे अलग हो जाएगा। ओके, नीचे आपको यहाँ पे फिगर में दिया भी गया है। ओके, तो यहाँ पे जो ये होगा, यहाँ पे ये जो है, ये यहाँ से कट किया है, तो ये वाला पार्ट जो होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला, और इस साइड का जो हमें दिख नहीं रहा है, तो वो एक चमकीला शाइनी होएगा। ठीक है, वो शाइनी, तो उसको भी आप उसी कैटेगरी में कहते कंसीडर कीजिए। ठीक है, डू यू नोटिस सच ऑफ शाइन ऑफ लस्टर in the other material? Cut them any way as you can. Report this in the class. This is
रिपोर्ट, हाँ सॉरी, repeat this in the class with as many material as possible and make a list of those without luster. ओके, तो ये कह रहा है कि क्या इसी प्रकार की कोई चमकती हुई अथवा हाँ चमकती हुई चीज क्या आप देखते हैं, जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए और आप कक्षा अपनी क्लास में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं उनके साथ ये सारी एक्टिविटीज कीजिए। ओके, एक्टिविटी कीजिए। तो काटने के स्थान पर अपने जो मटेरियल काटने के स्थान पर जो अपने जो जहाँ पे जैसे ये है, कहाँ पे ये जो है यहाँ पे आप ये कह रहा है कि सैंड पेपर से रब कीजिए। ठीक है, रब द यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी द सरफेस ऑफ। आप इसको सैंड पेपर से रब करेंगे तो ये क्या होगा, आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। ओके यार, हाँ तो चलो चलते हैं नेक्स्ट 4 पॉइंट। हाँ, कटिंग ऑफ अ पीस मटेरियल टू सी इफ दे हैव लस्टर। ओके, material that have such luster are usually metal. Iron, copper, aluminium and gold are the example of metals. Some metal often loss of shine and appear dull because of action of air and moisture on them. We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. When you visit an ironsmith or workshop, look out for freshly cut surface of metal rod to see if they have luster. ये कह रहा है कि इनमें से कुछ प्रकार की जो धातुएं होती हैं, ठीक है, मेटल, ठीक है, जैसे कि हो गया आयरन, हो गया एल्युमिनियम, हो गया गोल्ड, हो गया, ये क्या है, एग्जाम्पल हैं, अपने मेटल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सम ऑफ कुछ जो हैं वो अपनी जो चमक वो खो देते हैं। वो चमक क्यों खो देते हैं, वो जैसे उसमें मॉइस्चर आ जाता है, एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, उनके ऊपर एयर और मॉइस्चर आ जाते हैं। ठीक है, नमी आ जाती है, इसलिए हम केवल उनमें ताजे कटे मतलब जो फ्रेशली कट वहीं से हम उनकी जो लस्टर है वो हम देख सकते हैं। ओके, व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और ए वर्कशॉप। ओके, तो या तो आप किसी आयरन स्मिथ मतलब होता है लोहार, सुना होगा आपने, तो या फिर आप वर्कशॉप में जाएं तो वहां पे आपको ताजे कटे हुए वो आयरन के पीसेस वगैरह मिल जाएंगे, तो वहां पे आप वो उसकी लस्टर देख सकते हो आप। ठीक है, तो थर्ड है हार्डनेस। ठीक है, व्हाट इज हार्डनेस, हार्डनेस क्या होती है। ओके, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विद योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस while other can be easily compressed. Take a metal key and try to scratch with it. तो ये कह रहा है कि जो हार्डनेस मीन कठोरता, तो ये कठोरता क्या होती है, ये कह रहा है कि जैसे कुछ भी मटेरियल अपने हाथ में लीजिए, वो कई बार तो कुछ मटेरियल जो होता है वो आसानी से बेंड हो जाता है या आसानी से मुड़ जाता है आपके हाथों में, और कुछ मटेरियल होता है जो आसानी से नहीं मुड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल इन्होंने दिया, टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट। ओके, कि आप एक मेटल धातु की मेटल की आप एक चाबी लीजिए तथा इसमें लकड़ी एल्युमिनियम पत्थर का टुकड़ा हो गया, कील होगी, मोमबत्ती, चाक या अन्य कोई भी पदार्थ को खरोंचने का प्रयास कीजिए। ओके, आप कुछ पदार्थों में आसानी, कुछ में आप क्या होएगा कि आसानी से खरोंच सकते हो कुछ, और कुछ में आपको डिफिकल्टी आएगी खरोंच करने में। ठीक है, इजिली स्क्रैच, और सम मटेरियल में वो क्या आपको क्या डिफिकल्टी आएगी मटेरियल में। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच easily are called soft, while some material which are difficult to compress are called hard. ठीक है, जो मटेरियल इजिली स्क्रैच, ठीक है, या
स्क्रैच इजीली, जिस मटेरियल में इजीली स्क्रैच पड़ जाए, ओके, या उसको आप आसानी से कंप्रेस कर सकें, उसको छोटा कर सकें या मोड़ सकें, ठीक है, तो वो क्या वो होगा सॉफ्ट होगा। और जो जहाँ पे को आपको डिफिकल्टी महसूस हो रही है तो वो क्या होगा, हार्ड होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉटन, ठीक है, कॉटन को आप जैसे मर्जी खींच लो, तोड़ लो, मरोड़ लो, ठीक है, वो खींचता ही चले जाएगा, तो वो क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। और एक लोहा का टुकड़ा लीजिए, लोहे के टुकड़े को आप खींच ही नहीं सकते, उसको तोड़ मरोड़ नहीं सकते, ठीक है, उसको बेंड नहीं कर सकते, ओके, तो वो क्या हो गया, हार्ड हो गया, ओके। इन अपीयरेंस material can have different property like luster, hardness, rough or smooth. Can you think other property that describe the appearance of a material? ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपने तो जो मटेरियल थे उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी, जैसे कि लस्टर होगी, ठीक है, हार्डनेस होगी, उसको रफ या स्मूथ जो भी होगी, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ और अब इसकी प्रॉपर्टी अपीयरेंस के थ्रू आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट क्या है आपका दिया गया है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, ओके, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, ओके। कलेक्ट एक्टिविटी 4 में देखेंगे हम, कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज सुगर, सॉल्ट सुगर, chalk powder, sand and sawdust. Take a few glasses of weaker. Fill each one of them about 2/3 with water. Add small amount of sugar to the first glass, salt to the second glass. Similarly, added small amounts of other substances into the other glasses. Stir the content of each of them with a spoon. Wait for a few minutes. Observe what happened to substance added to water. Okay. तो ये कह रहा है कि सॉल्युबल इनसॉल्युबल में क्या क्या कह रहा है कि आपके कुछ आप सॉलिड्स के सैंपल दीजिए, ओके, जैसे कि आपके पास शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, नमक हो गया, ओके, सॉल्ट मीन्स नमक, चॉक पाउडर हो गया, सैंड हो गया, रेता मतलब सॉडस्ट हो गई, लकड़ी का बुरादा हो गया, ठीक है, उन 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 4-5 चीजें लीजिए, ठीक है। और एक आप वीकर ले लीजिए, अगर वीकर नहीं है आपके पास तो आप गिलास ले लीजिए, कांच का गिलास ले लीजिए जिसमें से आर पार देखा जा सके, ओके। तो उनमें से 2/3 मतलब हाफ से थोड़ा सा ज्यादा उसमें पानी भरिए और उसमें सारी चीजें डालिए, ठीक है, अलग अलग करके, जैसे नंबर 1 में आपने शुगर डाल दी, नंबर 2 में नमक डाल दिया, नंबर 3 में आपने चॉक पाउडर डाल दिया, नंबर 4 में आपने सॉडस्ट डाल दी, ऐसे ऐसे करके उनमें डाल दीजिए और एक स्पून की हेल्प से आपने उनको हिलाना है, ठीक है, उसको घुमाना है, ओके। तो आपने देखना है कि वो क्या आप ऑब्जर्व करते हो, ओके। जैसे कि आपको टेबल 4.3 में दिया गया है, मिक्स डिफरेंट सॉलिड मटेरियल इन वाटर, ठीक है। आप जैसे सॉल्ट में क्या दिया गया है, डिसअपेयर, ओके, सॉल्ट में क्या दिया गया, डिसअपेयर कंप्लीटली इन वाटर, ओके। तो ये कह रहा है कि अगर आप नमक को डालोगे ना, ये क्या कह रहा है कि आपको भी पता ही है, ठीक है, नमक को आप पानी में डालोगे और उसको एक दो बार हिलाओगे तो नमक घुल जाता है, ठीक है। और चीनी का भी सेम ऐसा ही हाल है, डिसअपेयर कंप्लीटली इन वाटर। चीनी को भी अगर आप पानी में डालोगे और उसके बाद उसको हिलाओगे तो क्या होगा, वो भी पूरी की पूरी घुल जाएगी, ठीक है, पूरी की पूरी वो डिसअपेयर हो जाएगी, मतलब डिसअपेयर मीन्स आपको दिखाई नहीं देगी, ओके। आपका पानी तो मीठा हो जाएगा लेकिन आपको पानी में चीनी दिखाई नहीं देगी। इसी तरह आप सैंड डालोगे, सैंड मतलब डज नॉट disappear, okay, sand does not disappear,
चॉक पाउडर को डालेंगे, चॉक पाउडर का डालेंगे, चॉक पाउडर को डालते ही वो घुल तो जाएगा लेकिन वो नीचे नहीं, उसके कण छोटे छोटे वो बैठ जाएंगे और पानी का कलर कैसा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। ओके, तो ये भी डज नॉट मिक्स, सॉरी डज नॉट डिसअपेयर। ओके, तो सॉडस्ट लकड़ी के बूरे को डालेंगे, वो भी आपको पूरी तरह वो डिसअपेयर नहीं होगा, वो बुरा तो बहुत आपको सामने ही दिखता रहेगा। ओके, तो ये भी डज नॉट डिसअपेयर। ठीक है, तो आपने क्या देखा, you will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. We say that other substances are soluble in water. ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो सब्सटेंसेस अच्छी तरह से उसमें घुल गए हैं। ओके, तो ये कह रहा है कि we say that these substances are soluble in water. ओके, जो completely disappear हो गए हैं, substances has completely disappear or dissolved in water, we say that substances are soluble in water. जो कि पूरी तरह जैसे नमक डाला या चीनी डाली वो डिसअपेयर हो गई, वो दिखाई नहीं दिए, पानी में घुल गए, जैसा पानी था वैसे हो गए। ओके, आपको पता नहीं चला इसमें चीनी डाली, अगर आप उसका टेस्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा कि इसमें चीनी शुगर थी और इसमें सॉल्ट था, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा। तो उनको क्या बोलेंगे सॉल्युबल इन वाटर। अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपेयर इवन आफ्टर वी स्टर फॉर ए लॉन्ग टाइम, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इनसॉल्युबल। तो ये कह रहा है कि जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं जिनको हमने पानी में डाला और अच्छी तरह हिलाया भी लंबे टाइम के लिए हमने उनको पानी में घोला, तो वो भी क्या हुए, वो मिक्स नहीं हुए अच्छी तरह या डिसअपेयर नहीं हुए अच्छी तरह, तो वो क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिसॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। डू लिक्विड आल्सो डिसॉल्व इन वाटर? ओके, तो ये कह रहा है कि जो पानी है, पानी हमारे शरीर में, हमारे शरीर के प्रक्रियाओं या कार्यों के लिए इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ओके, फंक्शनिंग, ओके, महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या आप डू लिक्विड आल्सो डिसॉल्व इन लिक्विड, क्या लिक्विड में डिसॉल्व हो सकता है? ठीक है, तो ये अब देखेंगे हम एक्टिविटी 5 में। एक्टिविटी 5 क्या बोलती है? ओके, कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड, टेक ए गिलास और टम्बलर। ठीक है, ये गिलास टम्बलर, फिल इट अप ऑफ हाफ विद वाटर, एड few spoonful of one liquid to this and stir it well. Let it stand for 5 minutes. Observe whether the liquid mixed with water. Repeat the same with other liquids. As many different liquid are available do you have? ठीक है, available to you. Okay, write your observation in table 4.4. तो ये बोल रहा है कि आपके पास एक नींबू का रस दिया गया है, सिरका दिया गया है, सरसों का तेल दिया गया है, नारियल दिया गया है, मिट्टी का तेल दिया गया है, या आप कोई भी और लिक्विड ले लीजिए। ओके, तो इसको आपने क्या करना है कि पानी में डालना है। पानी में डालना है, आधा कप आपने, आधा गिलास आपने पानी का ले लेना है, उसमें आपने एक चम्मच भरकर उसमें लिक्विड डालना, जो आपके पास अवेलेबल लिक्विड होंगे। ओके, तो आपने देखना है कि वो कंप्लीटली उसमें मिक्स होता है कि नहीं होता है। ओके, तो जैसे विनेगर, सिरका लिया मैंने, ओके, सिरके को मैंने पानी में डाला तो वो क्या होएगा, कंप्लीटली डिसअपेयर, इट मीन्स मतलब मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कौन, आप उसको पानी और उसको अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको पानी दिखेगा नहीं, उसमें आपको सिरका दिखाई देगा। अगर कलरलेस हुआ फिर तो पानी के रंग के, अगर कलरफुल से सिरका आजकल आने लग पड़े हैं तो वो कलरफुल हो जाएगा।
इसी तरह लेमन जूस, अगर लेमन जूस को आप डालेंगे तो लेमन जूस तो आप घर में भी आप नींबू पानी बनाते हैं तो वो क्या होता है, हो जाता है मिक्स। ओके, मिक्स इज वेल, तो वो क्या होता है, अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। ओके, इस तरह मस्टर्ड ऑयल। ओके, अब मस्टर्ड ऑयल क्या होता है, मस्टर्ड ऑयल को आप पानी में डाल के देखना, ठीक है, अच्छी 1 चम्मच डालना सरसों के तेल को। ओके, तो सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल ये दोनों एक ही तरह के होते हैं, अलग बस ये होते अलग है, लेकिन आप घर में डालोगे तो अगर आपके पास इन दोनों में से एक है तो एक्सपेरिमेंट जो करेंगे आप वो सेम ही होगा। तो उसको आप डालेंगे तो उसमें अच्छी तरह मिलाएंगे, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वो तेल जो है वो या कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल है वो ऊपर इकट्ठा हो जाएगा और पानी नीचे रह जाएगा। ओके, क्योंकि वो तेल जो है वो हल्का होता है, पानी से हल्का होता है। ये आपको आगे चैप्टर में आएगा, अभी इसमें नहीं है कि क्यों हल्का होता है, वो आपको उसका, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है। ओके, तो डेंसिटी के हिसाब से वो आपको अभी इस चैप्टर में इस क्लासेस में है नहीं, तो नेक्स्ट बताएंगे, लेकिन वो हल्का होता है तो वो अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आएगा डज नॉट मिक्स। ओके, तो कोकोनट ऑयल का भी सेम आएगा, डज नॉट मिक्स। ओके, तो केरोसिन ऑयल को भी अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो वो केरोसिन ऑयल भी मिक्स नहीं होगा, तो इसका भी क्या आएगा, डज नॉट मिक्स, डज नॉट मिक्स। ओके, तो ये थी आपका टेबल 4.4। तो यहाँ पे ये देखो ये दिए गए हैं। ओके, ये आपको दिए सम लिक्विड्स मिक्स वेल विद वाटर while some other are not। यहाँ पे ये देखो, ये अगर इसको आप ऑयल का एग्जांपल ले सकते हो। ओके, ये नीचे पानी पानी रह गया, यहाँ से यहाँ तक पानी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पानी है, और हमने जो ऑयल डाला था, ठीक है, वो ऑयल यहाँ पे ऊपर तैरने लग पड़ा है। ठीक है, ये वाटर रह गया, इसको आप अच्छी तरह भी मिलाएं तो भी नहीं ये मिलेगा, ये वाटर रह गया और ये ऑयल ये सेपरेट हो गया। ओके, तो ये अच्छी तरह मिक्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सम गैसेस are soluble in water whereas some are not। Water usually has small quantity of some gases dissolved in it। For example, oxygen gas dissolved in water is very important for survival of animals and plants that live in water। Okay, तो ये कह रहा है कि जो कुछ गैसेस होती हैं, कुछ गैसेस होती हैं वो भी क्या, वो पानी में सॉल्युबल होती है। सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, वो पानी में अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं। ओके, सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस डिसॉल्व इन इट। अगर प्राय क्या होता है, हमें थोड़ी जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन हो जाती हैं। ठीक है, सम गैसेस आर डिसॉल्व इन इट। एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन जो है वो जल में रहने के लिए, जल में जो अपने एनिमल हैं उनको सरवाइव करने के लिए बहुत ही, उनको जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ऑक्सीजन तो हमें भी जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट दैट लिव्स इन वाटर। ओके, तो पानी के अंदर जो भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनके लिए भी ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। ओके, तो नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ओके, तो ये कह रहा है कि जो वस्तु में जल में जो तैर अथवा डूब सकती हैं। ठीक है, कौन सी वस्तु में जल में तैर सकती हैं और कौन सी वस्तु में जल में डूब सकती हैं। जैसे कि ये कह रहा है कि आपने जो अपना एग्जाम एक्टिविटी 4 में देखा और एक्टिविटी 5 में देखा कि सम ऑफ मटेरियल दैट डू नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोट टू द सरफेस ऑफ द वाटर, की कुछ जो मटेरियल था, जैसे अभी हमने देखा कि वो पानी में अच्छी तरह मिक्स नहीं हुआ, ये वाला ही। ठीक है, वो पानी के ऊपर क्या हुआ, वो तैरने लगा। ठीक है, तो ऐसे में हम जैसे किसी तालाब की सतह सूखी पत्तों या एक वह कंकड़ जो किसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास में जल में डालते हैं,
तो इन सब का क्या होता है। ओके, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसमें फिगर इसमें बताया गया है 4.6 में, ठीक है। सम ऑब्जेक्ट फ्लोट इन वाटर व्हाइल अदर सिंक इन इट। ओके, तो ये कह रहा है कि जो कुछ ऑब्जेक्ट हैं वो जैसे पत्ता हो गया या कुछ सूखी लकड़ी होगी, ओके, ये की थी जो, और ये जो कुछ सिक्के हैं, पैसे हैं, तो वो ये क्या हुए, वो पानी में डूब गए और ये कुछ तैरने लगे। बूजो वुड लाइक यू नो गिव हिम 5 एग्जाम्पल ईच ऑफ ऑब्जेक्ट that float and those that sink in water. What about testing these same material to see if they float or sink in other liquid like oil? ओके, तो बूजो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले कुछ तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 के बताएं, ठीक है। तो आपने ये एग्जाम्पल बताने हैं, ठीक है। तो जो कुछ है वो डूब जाते हैं और कुछ वो तैरने लग पड़ते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता। ओके, मतलब आर पार दिखना। यू माइट हैव प्लेड ए गेम ऑफ हाइड एंड सीक। थिंक of people place where you would like to hide so that you are not seen by others. Why did you choose those places? Would you have tried to hide behind the glass window? Obviously not, as your friend can see through that and spot you. Can you see through all the material? Those substances of material through which thing can be seen are called transparent. Okay, glass, water, air and some plastic are example of transparent material. Shopkeeper usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatable in transparent container of glass or plastic, so that buyer can easily see the item. On the other hand, there are some material through which are not able to see. These material are called opaque. You cannot tell what is kept in the closed wooden box or cardboard carton or material container. Wood, cardboard and material are example of opaque. Okay, तो ये कह रहा है कि मतलब ट्रांसपेरेंसी क्या है कि जैसे आपने बचपन में एक खेल खेला होगा, हाइड एंड लुक्का छुपी का खेल खेला होगा, तो आप छुपने के लिए एक ऐसी जगह ढूंढते थे कि जहां से आपके दोस्त आपको ढूंढ ना पाए। ओके, तो आपने तो कभी अब किसी जो जिसमें कांच की खिड़की है, ठीक है, जैसे वो कांच की खिड़की है उसके तो पीछे आप छुपेंगे नहीं होंगे, क्योंकि आपका दोस्त तो आपको इजीली फाइंड कर लेगा कि ये तो कांच के पीछे छुपा है। तो आप उसको मतलब छुपने के लिए आप एक अलग तरह का जगह ढूंढते थे कि आपका दोस्त आपको इजीली ढूंढ ना सके, ठीक है। तो those substances or material through which thing can be seen are called transparent, ठीक है। आप गिलास के पीछे इसलिए नहीं छुपते थे क्योंकि आपका दोस्त आपको देख लेगा और वो आपको उसी टाइम स्पॉट कर लेगा। ओके, आपको ढूंढ लेगा। तो इसी जो आर पार चीजें दिखाई देती हैं जिन सब्सटेंसेस से, उनको क्या बोलते हैं, सब्सटेंसेस और मटेरियल से, उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। ओके, जैसे शीशा भी ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ग्लास ट्रांसपेरेंट है, वाटर ट्रांसफर है, एयर ट्रांसफर है, ठीक है। सम अदर प्लास्टिक मटेरियल और ग्लास मटेरियल आर ट्रांसपेरेंट। ओके, जैसे कि आपने शॉपकीपर में देखा होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये शॉप में देखिए, इन्होंने कुछ खाने की चीजें जो हैं वो आपको ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखी हुई हैं। ओके, जैसे टॉफीज होगी, कुछ और हो गया खाने का, क्योंकि आप इनको देख सकें और इनको खरीद सकें, ठीक है। कुछ बिस्किट होंगे, कुछ और तरह की चीजें होंगी, उन्होंने सामने रखी होंगी।
ओके ऑन। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जो उसने बॉक्स में डाली होंगी, ठीक है, उनका आपको पता नहीं होगा कि इसके वो या तो गत्ते का बॉक्स होगा या तो लकड़ी का बॉक्स होगा, उसको आपको पता नहीं होगा कि इसके अंदर क्या डाला हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो जो दिखाई ना दे, मतलब आपको दिख रहा है कि डब्बा दिख रहा है लेकिन डब्बे के अंदर का मटेरियल ना दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ओपेक मटेरियल, क्योंकि आपको वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसमें आपने ओपेक और ट्रांसपेरेंट में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपको इजीली दिख जाए, आपको आपकी आपकी आंखों से दिख जाए, उसको बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंट, और जो आपकी आंखों से नहीं दिखे कि डब्बे के अंदर क्या चीज है, ठीक है, तो आर पार चीज आपको दिख जाए तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, और आर पार ना दिखे तो उसको बोलते हैं ओपेक। ओके। एक्टिविटी 6, टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू it towards the light bulb and make the note of your observation. Now put 2-3 drop of some oil and separate it on the sheet of paper. Okay, तो ये क्या बोल रहा है कि आप एक पेपर शीट लीजिए, आपकी जो कॉपी का पेपर है या नोटबुक का जो भी आपके पास एक पेपर है, तो आप वो लीजिए। ओके, तो उसमें क्या कीजिए कि जैसे इस लड़के ने पकड़ा हुआ है, फिर इसमें यहाँ पे, ओके, यहाँ पे जैसे ये देख रहा है लड़का, ठीक है, आप इसको जैसे आप इसमें पकड़ा हुआ है ऐसे पकड़िए, ठीक है, और बल्ब की ओर देखिए, ठीक है, तो आपको बल्ब नहीं दिखाई नहीं देगा, कुछ आपको तो लाइट दिखाई देगी लेकिन बल्ब दिखाई नहीं देगा। तो ये कह रहा है कि उसी पेपर के ऊपर आप 2-3 ड्रॉप जो है वो ऑयल की डालिए और उसको रब कीजिए, उसको फैलाएं, उसके पेपर के ऊपर फैलाएं और फिर उसको देखें, तो आपको कुछ हल्का हल्का दिखेगा, ठीक है, बल्ब दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा, हल्का हल्का धुंधला धुंधला सा आपको दिखेगा। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, जो आपको क्लियरली ना दिखे लेकिन कुछ दिखे, तो उस चीज को क्या बोलते हैं यहाँ पर, ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं, ठीक है, अपारदर्शी जिसे बोलते हैं, ठीक है, जिसमें से इन चीजों को आप क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट देखते हैं। एक चीजें एक होती हैं जिसमें से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा हो, ओके, यहाँ पे देख लिया, ठीक है, इसमें से क्या है, इसमें से क्या बिल्कुल हमें दिख रहा है, ठीक है, ये भी देखो इसकी शक्ल दिख रही है, ठीक है, बिल्कुल दिख रही है, ये शीशा है या कुछ भी और चीज है, तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें से कुछ हल्का धुंधला धुंधला सा दिख रहा है हमें, हल्का, तो ये क्या हुआ, ये हुआ ट्रांसल्यूसेंट। ओके, तो ये क्या है, ट्रांसल्यूसेंट। तो इसमें से तो हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसमें से इसका चेहरा ही ढक गया, जितना जितना बाहर है वही दिख रहा है, तो इसके आर पार का हमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं। ओके, तो ये थे इसका आपका चैप्टर, तो ये थी इसका एक्टिविटी 6। तो जैसे कि एक एग्जांपल इन्होंने और दिया गया है, ओके, और एग्जांपल जैसे एक टॉर्च ली है, टॉर्च की इसने लाइट जलाई है और लाइट के वो ऊपर उसने हाथ रखा हुआ है, ठीक है, तो हल्की हल्की सी लाइट आ रही है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस चीज को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, ओपेक बोलेंगे या ट्रांसपेरेंट बोलेंगे या ट्रांसल्यूसेंट बोलेंगे। ओके, तो आपने ये अपने इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर में करना है। ओके, तो नेक्स्ट है, वी लर्न द मटेरियल डिफरेंट इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन द वाटर और द लिक्विड। ओके, तो ये कह रहा है कि हमने पदार्थों के समूह को रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। दैनिक जीवन में हम अपने जो भी हमारा डेली का जो हमारी रूटीन है, तो उसकी वो अपनी सुविधा के लिए जो भी हम इन चीजों को करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं को प्रायः एक सिमिलरिटी वे में रखते हैं। ओके, जैसे कि कुछ वस्तुएं हमने रखी होती हैं कि जो हमें आसानी से मिल जाए, जैसे कि आपने देखा होगा जो एक शॉपकीपर है, ओके, शॉपकीपर जो अपनी दुकान में जो बिस्किट रखता है तो वो एक साइड रखता है, और कुछ चीजें जो होती खाने वाली चीजें एक साइड रखता है, कुछ चीजें जो किसी और पर्पस के लिए यूज होती हैं उन चीजों को दूसरी ओर रखता है। ओके, तो जैसे साबुन हो गया, कुछ और हो गया, ठीक है, तो उन चीजों को वो अलग जगह स्टोर करता है। ठीक है, देयर इज अनदर रीजन व्हाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल।
Dividing material in groups makes the convenient to study their properties and also observe the pattern in these properties. We will study more about this in higher classes. ठीक है, तो इसका कहते हैं कि इसके हम इन पैटर्न को हम अलग अलग क्यों करते हैं, ठीक है, इन ग्रुपों में क्यों बांटते हैं, ठीक है, तो ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब आपके सिलेबस में इतना ही था। तो नेक्स्ट जो आपके जो कीवर्ड है जो इम्पोर्टेंट, हमने क्या पता है, हार्ड पढ़ा, ओके, सॉल्यूबल पढ़ा, इनसॉल्यूबल पढ़ा, लस्टर पढ़ा, मटेरियल पढ़ा, मेटल पढ़ा, ओपेक पढ़ा, अभी पढ़ा हमने रफ पढ़ा, सॉल्यूबल, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ये तो मेन जो टॉपिक थे हमारे वो हमने पढ़े। ओके, तो इसके बाद है हमारे पास समरी। समरी क्या बोलती है, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो अलग अलग वैरायटी के बने हुए हैं। जैसे हमारी घर में चेयर किसी अलग चीज से बनी हुई है, हमारी अलमीरा किसी और चीज से बनी हुई है, हमारे बर्तन किसी और चीज से बने हुए हैं। ठीक है, ये एज गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड टू मेक ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज आल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ सिंगल मटेरियल और मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। ओके, तो किसी दिए गए पदार्थ या जो भी है मटेरियल है, ठीक है, उपयोग हम बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में करते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से बनाना संभव है और किसी एक ही वस्तु को बनाने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के मटेरियल की जरूरत होती है। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, अलग अलग प्रकार के पदार्थों के अलग अलग गुण होते हैं। ठीक है, सम मटेरियल आर शाइनी इन अपीयरेंस वाइल अदर आर नॉट। कुछ मटेरियल जो होते हैं वो चमकदार होते हैं, कुछ चमकदार नहीं होते हैं। सम आर रफ, सम आर स्मूथ। कुछ जो होते हैं वो रफ सरफेस के होते हैं, ठीक है, और खुरदरे होते हैं, इट मीन्स, और कुछ जो हैं वो स्मूथ यानी कि चिकने होते हैं। सिमिलरली सम मटेरियल आर हार्ड वेयर एज सम मटेरियल आर सॉफ्ट। कुछ मटेरियल जो हमने पढ़े भी थे, जो सॉफ्ट कौन से होते हैं और हार्ड कौन से होते हैं। जो आपको इजी, मतलब कॉटन वगैरह को ले लो वो सॉफ्ट में आ जाते हैं, और लोहे को ले लो तो वो हार्ड में आ जाते हैं। ठीक है, जो इजीली बेंड हो जाते हैं, इजी स्ट्रेच हो जाते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, और जो बेंड नहीं होते या स्ट्रेच नहीं होते वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। सम मटेरियल आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज सम आर इनसॉल्युबल। और आपने वो एग्जांपल किया है अपने घर में भी करके से देख सकते हो, जैसे नमक और चीनी या शुगर और सॉल्ट जो भी है इंग्लिश में बोले तो वो क्या पानी में सॉल्युबल है, वो दिखते ही नहीं है, एक बार आप डालो उनको घोलो तो वो डिसअपियर हो जाएंगे। और सम जो जैसे चौक पाउडर हो गया, लकड़ी का बुरादा हो गया, ओके, तो वो क्या होते हैं, वो इनसॉल्युबल है, वो घुलते नहीं है। some material such as glass are transparent and some material other such as wood and metal are opaque. some material are transparent। ठीक है, आपने देखा कि जो some material, कुछ मटेरियल जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ओपेक होते हैं और कुछ ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट कौन से होते हैं, जैसे मतलब जिनके जो जैसे जो चीज मान लो मैंने किसी को देखना है, तो जैसे मेरे आगे शीशा रख दिया जाए या पानी रख दिया जाए, तो हम मुझे वो पानी, कांच के बर्तन पानी रख दिया जाए तो मैं उसके आर पार देखूंगा तो वो मुझे, या आपको कांच में कुछ भी चीज डाल दी, आपके गिलास है, ओके, तो गिलास में आपको अगर आप नीचे का सरफेस देखना, ऊपर पानी डाल दें तो वो गिलास पानी भी क्या है, वो ट्रांसपेरेंट है। लेकिन कुछ ओपेक है चीजें, ठीक है, मान लो कार्डबोर्ड रख दिया मैंने, गत्ते का बोर्ड कर दिया, लकड़ी अगर पेड़ आगे तो पेड़ के पीछे आप देख नहीं पाते हो तो वो है ओपेक। ट्रांसल्यूसेंट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिस भी आर पार हमें धुंधला दिखाई दे देता है। जैसे हमने वो पेपर का वाला एग्जांपल बताया था आपको कि पेपर के ऊपर 2 या 3 ड्रॉप्स आप मक्खन या घी की रखिए, उसको रब कीजिए, फिर आप लाइट के आगे देखिए तो आपको धुंधला दिखाई देगा। मटेरियल आर grouped together on the basis of similarity and difference in the property। ओके, तो कुछ गुणों में समानता होता विभिन्नताओं के आधार पर बांटा जाता है। ठीक है, मतलब कुछ जो मटेरियल होते हैं उनको उनके सिमिलर प्रॉपर्टी और डिफरेंट प्रॉपर्टी के आधार पर अलग अलग किया जाता है। ओके, अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं। थिंग आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, वस्तुओं की सुविधा तथा उनके गुणों का अध्ययन के लिए एक साथ समूह किया जाता है। ओके,
तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 का। तो इसकी अब हम एक्सरसाइज भी करेंगे, तो चलो चलते हैं, हम इसकी एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। ओके, तो ऐसे 5 आप ऑब्जेक्ट बताइए जो लकड़ी से बने हों। ओके, तो लकड़ी से क्या क्या बना होता है? लकड़ी से बनता है आपका, एक तो बन गया टेबल, बन गया TABLE, टेबल बन गया। दूसरा क्या बन गया आपका? चेयर बन गई, डोर बन गए, विंडो बन गई, विंडोज, और क्या होगा? बेड, जो घर में ही चीज यूज होने वाली चीजें हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर। वैसे तो आपको उत्तर इसकी डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेने, आपको एक PDF फाइल मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। ओके, PDF फाइल आपको उधर से मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ओके, सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच साइन। ठीक है, ऐसे वो सिलेक्ट कीजिए ऑब्जेक्ट जो शाइन करते हो या चमकदार हो। ठीक है, तो जैसे ग्लास बाउल, ग्लास बाउल भी क्या होती है? वो चमकदार होती है। ओके, प्लास्टिक टॉयज चमकदार नहीं होता है। स्टील स्पून, स्टील स्पून भी चमकदार होता है। और कॉटन शर्ट, कॉटन शर्ट तो चमकती ही नहीं है। तो कौन से हुए दो चमकदार? कौन से हुए? ग्लास बाउल और स्टील स्पून। ओके, थर्ड है, मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो with the material from which they could be made. Remember, an object could be made from more than one material and given material could be used for making many objects. Okay, book. Okay, तो बुक किससे बनी होती है? बुक बनी होती है आपकी पेपर से, तो ये आएगा पेपर। ओके, टम्बलर, टम्बलर किस चीज का बना होता है? ग्लास का। ओके, तो ये आएगा ग्लास का, ग्लास का। और किस चीज का? प्लास्टिक का भी आपके पास टम्बलर देखने को मिल जाते हैं आजकल। ठीक है, प्लास्टिक का। चेयर, चेयर किस चीज की बनी होती है? ये चेयर वुड की। और किस चीज की? वुड की और प्लास्टिक की भी चेयर होती है। ठीक है, प्लास्टिक की भी चेयर होती है। इन्होंने लिखा कि कुछ और बनते हैं तो और लिखिए। ओके, उसके बाद टॉयज। ठीक है, टॉयज किस चीज के बनते हैं? प्लास्टिक के टॉयज बनते हैं। और किस चीज के टॉय बनते हैं? बहुत सी चीजों से के टॉय बनते हैं आजकल, तो बूट के टॉय भी आने लग पड़े हैं, रबड़ के भी आने लग पड़े हैं, बहुत सारी चीजें जिनके टॉय बनते हैं। और शूज किससे बनते हैं? रबड़ से, सॉरी लेदर से, लेदर के क्या बनते हैं? शूज बनते हैं। तो ये था इसका आंसर। तो वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं दे ही दूंगा अलग अलग, और बता दूंगा, उसमें एक PDF फाइल बनी होगी, आप उसको डाउनलोड कर लेना और वहां से आप उसको कॉपी कर लेना। ओके, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट विच बिलो आर ट्रू और फॉल्स। ओके, तो आपने बताना है कि ये जो नीचे चीजें दी गई हुई हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। चलो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट व्हाइल ग्लास इज ओपेक। ओके, तो ये कह रहा है कि स्टोन जो है वो ट्रांसपेरेंट है और ग्लास जो है वो ओपेक है। यानी कि स्टोन से आर पार, ये कह रहे, इसके कहने का मतलब है कि स्टोन के आर पार हम देख सकते हैं और ग्लास के आर पार हम नहीं देख सके, बल्कि इसके उल्टा होता है, ग्लास के आर पार हम देख सकते हैं और स्टोन के आर पार हम नहीं दे सकते। तो ये क्या हुआ? ये हो गया फॉल्स हो गया। ओके, तो नेक्स्ट है, ए नोटबुक हैज लस्टर व्हाइल इरेजर डज नॉट। ओके, तो ये कह रहा है कि नोटबुक में धातु छुपी होती है कोई, जब हम कोई चीज छुपी होती है जब हम इरेजर में, जो जबकि इरेजर में नहीं होती। ठीक है, मतलब कोई जो नोटबुक है वो चमकीली होती है, चमकदार होती है, पर वो विद वाइल इरेजर डज नॉट, और इरेजर में नहीं होती। तो नोटबुक तो हम चमकदार होती ही नहीं है, तो ये क्या है? फॉल्स। ओके, चॉक डिजॉल्व इन वाटर। तो ये कह रहा है कि चॉक वो डिजॉल्व इन वाटर, चॉक डिजॉल्व इन वाटर, चॉक पूरी तरह डिजॉल्व वाटर में नहीं होती, कुछ पार्टिकल उसके नीचे
रह ही जाते हैं। तो ये भी क्या हुआ हमारा, फॉल्स हुआ। ओके, ए पीसीज ऑफ वुड फ्लोट इन वाटर। ओके, लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू है। आप कोई भी लकड़ी का टुकड़ा ले लेना और पानी में डाल के देखना, वो क्या तैरेगा। ओके, तो नेक्स्ट है शुगर। शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। ओके, तो ये तो हमने फॉल्स है, ये तो हमने पढ़ा था कि शुगर तो डिजोल्व होती है वाटर में। तो ये भी क्या हुआ, फॉल्स है। इन्होंने लिखा कि डज नॉट, तो ये क्या है, फॉल्स है। ऑयल मिक्स विद वाटर, नो, ऑयल अच्छी तरह मिक्स होता है नहीं वाटर से, ऑयल तो ऊपर तैरने लग पड़ता है। ठीक है, तो ये भी क्या, फॉल्स है। ठीक है, सैंड सेटल डाउन इन वाटर, यस, ट्रू। हमने देखा था कि पानी में आप सैंड डालोगे, रेता डालोगे, तो वो क्या होगा, उसके नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, विनेगर डिजोल्व इन वाटर, यस, इज ट्रू। विनेगर जो वो है वाटर में, वो अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल। ओके, ये आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट और मटेरियल दिए गए हैं, इनको ए राउंड शेप ऑफ एंड अदर शेप। ओके, ईटेबल एंड नॉन ईटेबल। तो पहले क्या, राउंड शेप में कौन कौन सा आएगा, राउंड शेप में आएगा, वाटर राउंड शेप में नहीं आएगा, बास्केटबॉल ये राउंड शेप में आएगा, बास्केटबॉल। ऑरेंज राउंड शेप में आएगा, शुगर राउंड शेप में नहीं आएगी, ग्लोब राउंड शेप में आएगा, एप्पल राउंड शेप में आएगा, और अर्धन पिक्चर भी राउंड शेप में आएगा। ओके, तो अदर शेप में कौन कौन से रह गए, अदर शेप में एक तो वाटर रह गया, ठीक है, और एक शुगर रह गया। ठीक है, ये रह गया ओएस में, ओएस मीन्स अदर शेप, इसको लिख लेना आप। ठीक है, ये अदर शेप में रह गए। और ईटेबल, ठीक है, ईटेबल कौन कौन सा आएगा, जो जहां पे मैंने आर आर लिखा है वो क्या है, वो क्या है, राउंड शेप है। ठीक है, जिसपे आर आर नहीं लिखा है वो क्या है, अदर शेप है। और ईटेबल, ईटेबल जो वाटर जो है वो भी ईटेबल है, यानी कि ड्रिंकेबल ईटेबल एक ही है, तो ये भी ईटेबल है। और बास्केटबॉल ईटेबल नहीं है, ऑरेंज ईटेबल है। ठीक है, शुगर ईटेबल है, ग्लोब ईटेबल नहीं है, एप्पल ईटेबल है, और पिक्चर ईटेबल नहीं है। तो बाकी जो जो नियर आगे जैसे हो गया, बास्केटबॉल ईटेबल नहीं है, ग्लोब ईटेबल नहीं है, और अर्धन पिक्चर भी ईटेबल नहीं है। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिस्ट ऑल द आइटम टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन। ओके, तो ये कह रहा है कि जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी एक सूची बनाइए और जांच कीजिए, देखिए क्या वे तेल अथवा मिट्टी के ऊपर तैर सकती हैं। ओके, तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा आपको आंसर, लेकिन फिर भी आपको इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं, द लिस्ट ऑफ द आइटम दैट फ्लोट इन वाटर, चीजें हैं तो दैट फ्लोट ऑन वाटर, हेयर हो गए, थर्मोकोल हो गए, प्लास्टिक बोतल होगी, बैलून हो गए। लिस्ट ऑफ आइटम दैट फ्लोट ऑन ऑयल, प्लास्टिक बोतल, हेयर हो गए, थर्मोकोल हो गए, बैलून हो गए। लिस्ट ऑफ आइटम दैट फ्लोट इन कैरोसिल, थर्मोकोल हो गए, प्लास्टिक बोतल होगी, बैलून हो गए, या हेयर हो गए। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये कहते हैं कि इनमें आउट जो भी आपको डिफरेंट लगता है तो उसको आप ढूंढिए कौन सा है। इसमें यहाँ पे लिखिए ऑड वन आउट। ठीक है, यहाँ पे देखिए चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। तो चेयर, बेड, टेबल, कपबोर्ड ये क्या वुड से बने होते हैं, लकड़ से बने होते हैं, लेकिन बेबी तो एक लिविंग पीपल है, तो ये क्या बेबी, इसको अलग कीजिए, तो ये बेबी है। ठीक है, ये अलग है, बाकी तो ये वुड से बने होते हैं। ठीक है, जैसे रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस।
ठीक है। तो रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, लोटस, ये क्या है, एक फूल है। ये फूल अलग अलग तरह के फूल हैं। तो बोट इसमें अलग है, ठीक है। बोट लकड़ी की बनी होती है, तो बोट इसमें सेपरेट होगी, ठीक है। इसी तरह एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है, एक तरह धातु में है या मटेरियल है, ठीक है। लेकिन सैंड क्या है, एक सॉलिड्स है, ठीक है, जो कि अपना इन सभी से डिफरेंट है। ओके, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, सैंड आ गया। ओके, तो शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, सैंड हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है। तो इसमें से क्या आएगा, सैंड आएगा। सैंड भी इसमें से अलग आएगा। सैंड क्यों अलग आएगा, सैंड इसलिए अलग आएगा क्योंकि ये सारे जो हैं वो अपने इसमें पानी में अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं, और सैंड जो पानी में अच्छी तरह मिक्स नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे सैंड आएगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 से जो फिनिश होता है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 5 में मिलेंगे, और आपको डिस्क्रिप्शन में चैप्टर नंबर 1, 2, चैप्टर नंबर 3 के लिंक मिल जाएंगे, आप वो वहां से देख लीजिए। और हर एक चैप्टर की डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स PDF में डले हुए हैं, आप वहां से उनको डाउनलोड कर लीजिए या उनको वहां से कॉपी कर लीजिए, वो आपके लिए इजी रहेगा। तो चलो, तब तक स्टूडेंट बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 5th चैप्टर में आपके। ओके।